हेलो व्यूवर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा श्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं 7 अप्रैल 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये अप्रैल वीक की और इस फाइनेंशियल ईयर की पहली एक्सपायरी है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होगी हमारे लिए। आइए डिस्कस करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा। इतने दिन अभी कुछ दिनों से एफआईआईज़ की बाइंग चल रही थी। आज उन्होंने तगड़ी सेलिंग करी है 2279.97 करोड़ की। और डीआईएस की बात करें तो इन्होंने 622.92 करोड़ की ख़रीदारी करी है। अगर हम यूएस मार्केट्स और डेटा चेक करें तो जो इंडिकेशंस अभी हैं, डाउ जोन्स की 34,362.63 का स्पॉट लेवल है, गिरावट है अच्छी खासी। और नेस्डैक की बात करें तो 13,852.41 पॉइंट्स पे चल रहा है नेस्डैक, यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो 17,748.50 के लेवल पे निफ्टी है। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें 34,368.6 और नेस्डैक 14,454.2। तो भारी गिरावट जो है यहाँ पर दिख रही है अभी। इसके हिसाब से कल के लेवल्स क्या होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कल कि किन लेवल पे हम ट्रेड करते हैं। मॉर्निंग में हम हमारे साथ साथ डाउ जोन्स और नेस्डैक फ्यूचर्स किन लेवल पे ट्रेड करते हैं मॉर्निंग में, वो देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कल के लिए। आइए पहले आज के मार्केट को डिस्कस करें। आज हमने बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड किया ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स और 17,789.85 इसका लो था और 17,901 का हाई था। एक बार जो हमने हाई बनाया, हमने दोबारा कोशिश करी बट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए और इसीलिए थोड़ी कमज़ोरी हावी होते हुए दिखी हमारे मार्केट को। ये चार्ट्स के हिसाब से चलते हैं। 4 आवर्स के चार्ट्स पे जाएंगे जैसा हम यूजुअली जाते हैं। तो 17,798 के लेवल पे प्रोविजनल क्लोजिंग हुई थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 17,807 के लेवल पे हुई है ना। तो अब यहाँ से ऊपर और नीचे का कितना मूवमेंट बनता है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 17,700 कल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो फिर हमारे लिए मार्केट में पॉजिटिवली स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा कल के लिए। तो हमारा जो पहला लेवल होगा रुकावट का, सपोर्ट जो लेवल होगा नीचे साइड में, वो होना चाहिए 17,700। इसके पहले 17,750 का ऑब्जर्वेशन लेवल आता है बट वो अभी उतना मायने नहीं रखेगा। उसका रीज़न ये है कि जिस हिसाब से अमेरिकन मार्केट्स और में गिरावट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है कि हमारे मार्केट्स भी कल मॉर्निंग में तो वीक हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा गिरावट नीचे के साइड में एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन पे हमारे इंडियन मार्केट्स है वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी पॉसिबल है। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि ग्लोबल क्यूज़ कैसी हैं, अदरवाइज़ हम ऊपर तो जाएंगे बट वहाँ सस्टेन नहीं करेंगे, राइट। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। 17,750 हमारा एक ऑब्जर्वेशन लेवल है जिसको फ़िलहाल हम काउंट नहीं कर रहे। 17,700 हमारा पहला सपोर्ट लेवल होगा कल के लिए। इसके बाद में अगर 17,700 के नीचे हम आते हैं तो कहीं ना कहीं 17,621 और 17,550 ये हमारे लिए कल के फुल एंड फाइनल सपोर्ट्स होंगे। आपको अगर ऊपर की बात करनी है कल के लिए, तो यहाँ से जो हमारे लिए पहला रुकावट का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 17,865 का होगा। 860 आता है वो, बट इसको 865 लेंगे आप। इसके बाद में अगर हम कहीं रुकेंगे कल के दिन पे मार्केट में तो वो 17,950 का लेवल होगा। और इसके बाद 18,000 को क्रॉस करना अभी थोड़ा मुश्किल है, बट इन एनी केस अगर हम उसको भी क्रॉस करते हैं तो 18,100 के लेवल कल हमको निफ्टी पे दिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है और डेटा फेवर करे तो हम इस लेवल को छू सकते हैं। अदरवाइज़ देखना ये होगा कि 17,900 को क्रॉस करके भी टिक पाते हैं क्या, या नीचे कितनी गिरावट होती है। बट क्योंकि डेटा शो कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरबॉट कंडीशन में, तो एक
एक चांस तो बनता है अपसाइड का, अब वो कितनी होती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। पर क्योंकि कल की एक्सपायरी भी है तो उस हिसाब से भी पोजीशंस कम हो सकती हैं, इसलिए क्लैरिटी अभी नहीं है। वो कल ही हमको समझ में आएगा जब हमारे मार्केट्स ओपन होंगे। SGX निफ्टी कहाँ मूव करेगा और डाउ फ्यूचर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स को देखकर हम डिसाइड करेंगे। तो वो डिस्कशन अभी आपके पास ये लेवल्स हैं, इनको आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है और कल की ओपनिंग के हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना है। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स वी आर ऑल्सो विथ यू, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करें। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी भी एक लिमिटेड रेंज में था। 37,513.85 का लो बनाया इसने और 37,868.50 का हाई बनाया था। चार्ट्स के हिसाब से बात करें, अगर 4 आवर्स के चार्ट पे चले तो 37,588 की एक प्रोविजनल क्लोजिंग थी और 37,632.80 की एडजस्टेड क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा वीकिश लग रहा है, बट फिर भी पुट कॉल रेशियो वाइज तो ओवरसोल्ड टेरिटरी के लगभग करीब है। तो अब यहाँ से देखना है कि नीचे कितना। अभी जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 37,500 का, कल की गिरावट के बाद अगर ये लेवल सपोर्ट करता है, ले लेता है फिर से एक बार सपोर्ट जैसा आज लिया है, तो यहाँ से ही हम वापस ऊपर की ओर निकल आएंगे। अदरवाइज़ 37,200 इसके बाद में आपके लिए सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। तो हम 37,500 को ही पहला सपोर्ट लेकर चल रहे हैं। लेट इट ब्रेक, अगर टूटता भी है तो हमारे पास जो दूसरा सपोर्ट है वो हमको कहीं ना कहीं संभाल लेगा। अगर हम 37,500 से नीचे निकलते हैं तो 37,200 और फिर 36,800 तक का रास्ता मार्केट में फिर समझ में आएगा। अगर हम 36,800 को भी क्रॉस करते हैं तो फिर जो ऑब्जर्वेशन लेवल होंगे आपके 36,600 एंड देन फाइनल टारगेट वुड बी 36,400। इतना दूर का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर निफ्टी फिसलता है 17,700 के नीचे तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आपको 800 पॉइंट का मूवमेंट वहाँ से दिखेगा। और अगर 37,632 पे अभी हम हैं और 17,807 पे निफ्टी है, तो यहाँ से 200-400 पॉइंट का करेक्शन तो आप आराम से देख सकते हैं। फिर वहाँ से आपको 800 पॉइंट का करेक्शन, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको आंकड़ों को और ये लेवल्स को हाथ में रखना है। ऊपर की बात करें, हम ऊपर बढ़ने के चांसेस अभी हैं, बट लेवल्स इतने ज़्यादा ऊपर के नहीं समझ में आ रहे हैं अभी। यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारे पास रुकावटें बहुत हैं जिनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 37,900 का ही आएगा अभी। इसके बाद में अगर हम इससे ऊपर निकलते हैं तो फिर हम 38,050 के लेवल पे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा हमको इसको। और जो हमारा सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए कल के लिए वो 38,150 होना चाहिए। एंड अगर हम 38,150 को सस्टेन करते हैं फिर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा 38,350, 38,500 और जो फाइनल टारगेट होगा हमारा कल के लिए 38,600 होगा। ठीक है, मतलब 1000 पॉइंट की तेज़ी हो सकती है। अब ये एक्सपायरी है तो ये पहली एक्सपायरी कैसी रहती है ये हमको देखना ज़रूरी है। कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन में है तो कितनी तेज़ी यहाँ से बनती है ये भी देखना ज़रूरी है। बट लेवल्स हैंडी होने चाहिए हमारे पास, है ना। हो सकता है कि हम जैसे हम जनरली होता है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस या सेकंड रेजिस्टेंस पे ही मार्केट रुक जाता है, फर्स्ट सपोर्ट या सेकंड सपोर्ट से ही मार्केट संभल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा के लेवल्स आपके पास तब होते हैं जब मार्केट उन लेवल्स उन सपोर्ट्स को तोड़ के आगे बढ़ता है ना। अभी ओवरऑल डिस्कशन का समय है। तो ओवरऑल डिस्कशन में अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्लोबली चल रही है जिनको देखना अभी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोरोना के केसेस का फिर से मिलना, भले इक्का दुक्का हो बट उनका यहाँ पर मौजूद होना। चाइना में तो चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ग्लोबली जो चल रहा है ये सिनेरियोस कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं वर्ल्ड को। और जिस हिसाब से कह सकते हैं कि इसको होता है ना कि एक रूपरेखा चल रही है कि क्या हो रहा है और क्या दिखाना चाह रहे हैं। जैसे पोलैंड अभी अपनी जनता से कह रहा है कि भाई आप वॉर के लिए तैयार हैं। इट इज़ वेरी अननेसेसरीली,
what they are doing, but they are fearing what they have done for, so ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है इन बातों पे ध्यान देने का। बट कहीं ना कहीं अगर FIIs इस तरह का एक्शन ले रहे हैं तो देखना होगा कि ये बातें कितनी मैटर करती हैं, बिकॉज दे आर जब ये से चीज़ें नॉर्मल होती है तब उनका कंट्रीब्यूशन अलग होता है। जब ये सब चीज़ें ज़्यादा पैनिक होती है तो दे गिव अ हिंट बिफोर इट स्टार्ट्स। सो लेट्स सी कि अब आगे का मूवमेंट क्या होगा। कल की एक्सपायरी है तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो क्लोजिंग है वो 17,800 से ऊपर ही होनी चाहिए और तकरीबन 37,500 के ऊपर ही वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए इस वीक की। बट नो वन नोज़ कि क्या होने वाला है कल। सो लेट्स सी, देखते हैं, है ना। तब तक के लिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेवल्स होंगे, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, हम भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, है ना। कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो आप जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आपको मिल रहा है आप वही कांटेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स अगर पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब एंड फॉलो करके हमारे साथ उसी माध्यम से जुड़े रह सकते हैं जहाँ पे आपको ये वीडियो मिलता है ना। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी परसों के लेवल्स के साथ। ठीक है।